पिताजी ने नेटवर्क बनाया, गवर्नमेंट की जो गजटेड पोस्ट थी उसको साइड में रखा और नेटवर्क में फोकस किया, बहुत बढ़िया। पिताजी का देहांत हो गया 2012 में आई थिंक। हाँ, मैं 23 फरवरी 2012 में मेरे फादर का देहांत हो गया था। तो वो बहुत एक इमोशनल मोमेंट रहा होगा आपकी लाइफ का। और जब पिताजी का देहांत हो गया और फिर आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चला कि भाई अब बिज़नेस जो है ट्रांसफ़र होने वाला है आपके नाम या फैमिली के नाम पे, और फिर आपने बिज़नेस करना है, तो वो जो पर्टिकुलर एक मोमेंट था जब फादर की डेथ हो गई, बिज़नेस आपके नाम ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर आपने बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हुए, तो वो मतलब वो जो चीज़ जो पिताजी कहते थे, तो उसको लेके आप इमोशनल थे, आपको कैसा लग रहा था उस समय? देखिए, एक्चुअली वो मोमेंट ऐसा था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि जब घर का मुखिया चला जाता तो वो सिचुएशन कुछ और ही होती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जब ये बिज़नेस मेरी फैमिली में वो मुझे देख कर गए और जो उनका वो सपना जो सोचा करते थे कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँगा तो बेटा ये बिज़नेस तुझे बहुत कुछ देगा, वो लाइनें जब उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं जब मुझे इनकम आया इस बिज़नेस से, जब मेरे फादर के जाने के बाद जो मुझे इस बिज़नेस से जो इनकम आई, उस इनकम को देख के मेरे आंखों में आंसू आ गए थे कि उनकी वो बातें मेरे दिमाग में, मेरे परिवार में गूंजने लगे कि कितनी एक अच्छा सिस्टम मतलब मेरी फैमिली को देकर गए। और कहीं ना कहीं मैं शायद आज उनके सपने को बड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा यही प्रयास है कि हर घर के अंदर एक रवि शर्मा पैदा हो, हर घर के अंदर एक ओपी शर्मा पैदा हो, जिससे कि बच्चों को, आने वाली फैमिली को कोई चैलेंज ना आए। उनके सपने को आगे लेके जाने का एक प्रयास है मेरा, बस उस प्रयास में लगा हुआ हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। ये आप बहुत अच्छा इस चीज़ को लेके, अच्छी बात ये रही कि आपने बिज़नेस में आप इन्वॉल्व हुए और बिज़नेस को आपने समझा और फिर बिज़नेस में आप पूरी तरह से लग गए। तो अगर आप इस चीज़ को आप देखें, क्योंकि आज आप 7-8 साल से बिज़नेस में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, आपके पास दो सिचुएशन होती। एक सिचुएशन तो अब है कि पिताजी ने नेटवर्क बनाया और आपने वहाँ से आगे स्टार्ट करना शुरू किया, और दूसरी सिचुएशन आप जीरो से शुरू करते और फिर बिजनेस को बढ़ाते आगे, तो दोनों में कितना अंतर आप मानते हैं? सर, अंतर तो है। अगर मैं समझता हूँ कि पिताजी ने स्टार्ट किया, अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता तो मेहनत में मैं भी उतनी करता, इसको उसी ऊंचाई पर ज़रूर लेकर जाता। क्योंकि मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग किसी को समझ में आ गया, ये बिज़नेस अगर किसी को समझ में अच्छे से आ गया तो मुझे लगता है वो दुनिया का कोई काम नहीं कर पाएगा। कारण क्या कि इस बिज़नेस की जो गहराइयाँ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, जब तक आप किसी चीज़ की डेप्थ तक नहीं जाते, उसको समझते नहीं है, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। और एक बार अगर आपने इस डायरेक्ट सेलिंग की डेप्थ को समझ लिया, जैसा कि मेरे परिवार ने समझा, मेरे फादर ने समझा, तो मुझे लगता है कि शायद आप कभी रुकेंगे नहीं। और अगर मैं जीरो से स्टार्ट करना पड़ता तो मैं डेफिनेटली करता, 100% करता, लेकिन करता डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग करते, लेकिन उसमें यह है कि जो पिताजी की 12-13 साल की जो मेहनत है, तो एक प्रकार से 12-13 साल पीछे रहते आप, अब आप 12-13 साल आगे हैं। जो 12-13 साल में आपको बनाने से मिलता, तो वहीं से आपने स्टार्ट किया। बिल्कुल, ये इस बिज़नेस की स्ट्रेंथ है। ये इस बिज़नेस की स्ट्रेंथ है कि एक बार अगर आपने इसमें मेहनत कर ली, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कब चालू कर रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा, आप जब भी स्टार्ट करें इस बिज़नेस को, लेकिन अगर एक बार आपने इस बिज़नेस को चालू कर लिया तो आपकी फैमिली, आपकी आने वाली जनरेशन को वो चैलेंज फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं 12-13 साल ये मेरे लिए प्लस ही हैं कि आज। तो जब पिताजी नहीं रहे उस समय आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, क्या कर रहे थे? जी, मैं एक्चुअली मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने डायमंड का बिज़नेस स्टार्ट किया। बीच में मैंने मॉडलिंग्स करी, काफ़ी रैम शोज़ किए मैंने, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स के लिए काम किया। एंड मिस्टर नॉर्थ इंडिया मैंने फाइट किया। एक लोग कहते थे अच्छी हाइट है, थोड़ा चेहरा भी ठीक ठाक दिख जाता है, तो थोड़ा फिजिक पे काम किया। एंड फिजिक शुरू से बिल्ड अच्छी रही है, तो थोड़ा सा मॉडलिंग की ओर गया। एंड उसके बाद फिर डायमंड, वहीं से मुझे डायमंड्स का बड़ा पैशन था मेरे अंदर, डायमंड्स का मुझे बड़ा शौक था शुरू से, तो मैंने डायमंड का बिज़नेस भी स्टार्ट किया। मैंने बेल्जियम से डायमंड ग्रेजुएशन की डिग्री करी है, इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड की एक अच्छी कंपनी है, वहाँ से मैं डायमंड ग्रेजुएट भी हूँ। उसके बाद फिर मैंने वहाँ स्टार्ट किया, लेकिन जब ये घर में ट्रेजिडी हुई तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि शायद ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिज़नेस है, जहाँ पर आप जितना इस बिज़नेस के बारे में सोचेंगे उतना कम है। तो मैंने अपने डायमंड्स के बिज़नेस को, अपने उस लाइफ को साइड में रख के इस बिज़नेस में उतर गया। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं थोड़ा सा, और व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि मेरे फादर के जाने के बाद गवर्नमेंट की जॉब मेरे पास आई थी। अच्छा, ओके, हाँ, उनकी जगह। जी, मेरे पास उनका जॉब आया और मुझे कहा गया कि रवि जी, ये नौकरी आपको मिलने वाली है, आप इस नौकरी को करें। तो मेरे पास यहाँ पर दो रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि इनकम तो आ रही है,
मैं गवर्नमेंट जॉब कर लेता हूँ, और दूसरा रास्ता ये था कि नहीं मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आ जाता हूँ। तो मैंने अपनी नौकरी को साइड में रख के इस बिज़नेस को अपनाया, और कहीं ना कहीं मेरा शायद ये फैसला आज मुझे लगता है कि बहुत सही था। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। थैंक यू सर। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।